and meat-eating animals, they are all short in height. बट जब हम सिर्फ प्रोटीन का फोर्स करते हैं तो वो बॉडी को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और किडनी को उसको फ्लश करना मुश्किल होता है। हाँ जी, इफ़ यू आर अ पेरेंट ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू हैव बच्चा पार्टी इन योर हाउस ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज ये वीडियो में हम एक ऐसे वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जहाँ पे एक मदर एक हेल्थ कोच के साथ बैठ के अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में बात करिए, और वो हेल्थ कोच हु इज़ ऑल्सो अ नेचुरोपैथ वो ऐसी ऐसी एडवाइस दे रहे हैं उनको जिसको सुन के मेरा दिमाग बौखला गया। बिकॉज आप हेल्थ प्रोफेशनल हो या नहीं हो, आप अगर एक लॉजिकल इंसान हो, आप ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो, मुझे ऐसे सवाल आता है। तो अगर आप पेरेंट हो और आपको मुझसे भी बैठ के आर्ग्यूमेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव यू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। बट पहले ये वीडियो हम शांति से देख लेते हैं, ठीक है? वीडियो है ये वाला। अभी मेरे बेटे ने जिम चालू किया है। Okay. और जिमिंग मतलब प्रोटीन्स की फुल डिमांड, ये ग्राम इतना ग्राम तो जाना ही चाहिए। हम लोग वेजिटेरियन, ऊपर से पनीर ये दही ये सब तूने डेयरी प्रोडक्ट्स मना किया है, तो फिर कहाँ से लाए प्रोटीन्स? हमको प्रोटीन के सिर्फ 2-3 सोर्सेस पता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, पल्सेस, एग्स एंड मीट। यही हमको सब लोग बोलते हैं। पर अगर हम नेचर में देखें तो इनमें से किसी भी चीजों का यूजेज ही नहीं है। जैसे कोई भी जानवर, वेदर इट इज कार्निवरस, ओमनिवरस या हर्बिवरस, कोई भी जानवर दूध या दूध के पदार्थ नहीं लेता, कोई भी जानवर पल्सेस नहीं खाता, कोई भी जानवर अंडा भी नहीं खाता सिवाय कौवा और सांप। एंड मीट ईटिंग एनिमल्स, दे आर ऑल शॉर्ट इन हाइट। लायन एक बड़ा है, पर उसके बाद देखो कुत्ता, बिल्ली, चूहा सब छोटे छोटे छोटे, और उम्र भी 2 साल से 25 साल। हमारे हिसाब से घास फूस जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है वो खाने वाले जानवर सब ह्यूज। जिराफ सबसे टॉलेस्ट, क्या खाता है? पत्ती और फ्रूट्स। ह्यूज एनिमल यानी कि एलिफेंट क्या खाता है? फ्रूट्स एंड लीव्स। एंड सबसे फास्टेस्ट यानी घोड़ा क्या खाता है? सिर्फ घास। सो हमारे बॉडी में प्रोटीन से ज्यादा हमें अमीनो एसिड्स चाहिए। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हम अलग अलग तरीके से बच्चों में दे सकते हैं, जैसे हमने वेजिटेबल जूस दिया, हमने सैलेड खिलाया उनको, या रोटियों में भी हमने वेजिटेबल्स कहीं ना कहीं डाल के दे दिए, सब्जियां दी, सूप बना के दे दिया। सो दिन में उनको बहुत अलग अलग तरीके से कैसे भी करके आप 1 किलो जितनी सब्जी खिला दो तो उनके प्रोटीन का इनफ न्यूट्रिशन उनको मिल जाएगा। एंड अभी जब हमारे बच्चों की हाइट बढ़ चुकी है, उनको सिर्फ रिपेयरिंग, वेयर एंड टेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो ये 100 ग्राम्स और आपकी वेट के जितना, ये सब रबिश है। ओवर ईटिंग ऑफ प्रोटीन लीड्स टू हाई अल्सर्स एंड दैट विल डैमेज योर लिवर एंड किडनी एंड इंटेस्टाइन ऑल्सो। सो जो नेचुरल सोर्स से मिलता है ना, वो कभी ओवरडू नहीं होता। इफ इट्स नॉट वांटेड, बॉडी विल फ्लश इट आउट। बट जब हम सिर्फ प्रोटीन का फोर्स करते हैं तो वो बॉडी को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और किडनी को उसको फ्लश करना मुश्किल होता है। इसका डिटेल वीडियो मैंने नीचे पिन में डाल दिया है, और जरूर उस लिंक पे जाइए और उसके बारे में डिटेल में। पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, बहुत इतनी बार मुझे फेस स्पैम करने का मन किया ना ये थ्रू आउट द वीडियो, बट एक एक लाइन करके हम इसको डिकोड करेंगे, ठीक है? अभी मेरे बेटे ने जिम चालू किया है, और जिमिंग मतलब प्रोटीन्स की फुल डिमांड। अगर बेटे ने चालू किया है आपको भी चालू करना चाहिए। जिम नहीं, कोई भी प्रकार का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर हमारे मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग इज़ द ओनली वे टू कीप देम टोन्ड एंड कीप देम अच्छे से अलाइव। अदरवाइज आपको वीकनेस आने लगेगा, आपकी ओल्डर एज में ऑस्टियोपोरोसिस एंड फॉल के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो बच्चे ने ज्वाइन किया, अमेजिंग, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, जिमिंग मतलब प्रोटीन की डिमांड नहीं। अगर आप इंसान हो तो प्रोटीन की डिमांड, अगर आप जिम कर रहे हो या कोई भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वहाँ पे आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर आप एक इंसान हो पृथ्वी नामक ग्रह के, मर्द हो, औरत हो, छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। इट्स नॉन नेगोशिएबल। अगर आज समझना है आज समझ लो, 5 साल के बाद समझना है 5 साल के बाद समझो, बट फैक्ट चेंज नहीं होगा। ये ग्राम इतना ग्राम तो जाना ही चाहिए। हम लोग वेजिटेरियन, ऊपर से पनीर ये दही ये सब तूने डेयरी प्रोडक्ट्स मना किया है, तो ये ग्राम इतना ग्राम जाना चाहिए। आई डोंट नो, जब खाने की बात आती है तो हमें गणित लगाने में क्यों प्रॉब्लम होता है? हम हर चीज़ में गणित लगाते हैं।
हम सब्जी मार्केट में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे तो वहाँ पे नाप तोल के लेंगे, पैसों में गणित होगा। हम पेट्रोल डीजल पुराने जाएंगे, वहाँ पे गणित होगा। हमारे अकाउंटिंग, हम छोटी छोटी चीज़ों का अकाउंटिंग करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फूड हमें लगता है कि बस हमें अंदाजे पे चलाना है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। अगर आपके दिमाग में दिक्कत लग रहा है कि मेजरमेंट करके खाने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार सीख जाओ आप। मैं सिखा सकता हूँ आपको, ये रहा पूरा वीडियो, आप सीख सकते हो। आपको रोज रोज स्केल पे ग्राम करने की जरूरत नहीं है, पर रेफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू आर डूइंग बिग डिसएडवांटेज, बिग नुकसान टू योर हेल्थ। एंड हाँ, ये दीदी ने बोल दिया कि आपने तो मना किया है पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से। यार पूछो तो सही कि पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खाना है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपको डेयरी से एलर्जी है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकते हो या बंद कर सकते हो। बट अगर आपको इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डेयरी, पनीर, लैक्टोज वाली चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऐड इट इन योर रूटीन। तो फिर कहाँ से लाए प्रोटीन्स? सिंपल, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेज नॉन वेज दोनों प्रोटीन इंटेक का गाइड दिया हुआ है। क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड करो। 20 से ज़्यादा सोर्सेस मैंने दिया हुआ है, मज़े से खाओ। आज से हर एक यंग बच्चा आके यही पूछता है, या मदर्स आके पूछती है। क्यों पूछती है पता नहीं, बिकॉज काइंड ऑफ नॉलेज यू आर अबाउट टू शेयर, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। रुको, हमको प्रोटीन के सिर्फ 2-3 सोर्सेस पता है। 20 से ज़्यादा सोर्सेस पता है, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट चेक कर लो। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, पल्सेस, एग्स एंड मीट, यही हमको सब लोग बोलते हैं। पर अगर हम नेचर में देखें, चलो अभी हम नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल फैलेसी में से कब बाहर आएंगे हम लोग? चलो पहले सुनते हैं दीदी क्या बोलती हैं। तो इनमें से किसी भी चीजों का यूजेज ही नहीं है। जैसे कोई भी जानवर, वेदर इट इज कार्निवरस, ओमनिवरस या हर्बीवरस, कोई भी जानवर दूध या दूध के पदार्थ नहीं लेता। चलो ओके। कोई भी जानवर पल्सेस नहीं खाता। कोई भी जानवर अंडा भी नहीं खाता, सिवाय कौवा और सांप। तो आर यू ट्राइंग टू से कि हम सब इंसानों को घास फूस खाना शुरू कर देना चाहिए, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती? बिकॉज ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ऑल्सो अलग अलग एनिमल्स का डाइजेस्टिव प्रोसेस अलग अलग। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन कंपेरिजन टू अदर एनिमल्स, जो मैं अभी थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे कुछ और सुनना है दीदी का। एंड मीट ईटिंग एनिमल्स, दे आर ऑल शॉर्ट इन हाइट। लायन एक बड़ा है, पर उसके बाद देखो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब छोटे छोटे छोटे। यार ये इतना फालतू सा आर्ग्यूमेंट है ना, इतना फालतू सा आर्ग्यूमेंट। उन्होंने बहुत ही सिलेक्टिवली 2-4 एनिमल्स के नाम लेके आपको बताया कि मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनका हाइट छोटा रह जाता है। उन्होंने लायन को सिलेक्टिवली अलग कर दिया कि लायन भाई 8 से 10 फीट होता है, टाइगर 6 से 9 फीट होता है, क्रोकोडाइल 14 से 20 फीट लंबे होते हैं, क्रोकोडाइल। बेयर जो भालू होता है 6 से 9 फीट लंबा होता है। तो वो मीट ईटिंग एनिमल्स है ना। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स खाने हैं। आई एम एब्सोल्युटली इन सपोर्ट ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड प्लांट बेस्ड डाइट, अगर आपका वो बिलीफ है तो। बट ये आर्ग्यूमेंट इज फालतू। और उम्र भी 2 साल से 25 साल। लायन 25 से 30 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रहता। अग्री। व्हाट अबाउट क्रोकोडाइल्स? व्हाट अबाउट ब्लू व्हेल्स जो 60 से 90 साल जीती हैं? व्हाट अबाउट बेयर्स? ये कोई मुद्दा बन रहा है कंपैरिजन का कि भाई कोई एनिमल ये पर्टिकुलर फूड खा रहा है तो ही उसकी उम्र ज़्यादा रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। हमारे हिसाब से घास फूस जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, वो खाने वाले जानवर सब ह्यूज। जिराफ सबसे टॉलेस्ट, क्या खाता है? पत्तियां और फ्रूट्स। ह्यूज एनिमल यानी कि एलिफेंट क्या खाता है? फ्रूट्स एंड लीव्स। एंड सबसे फास्टेस्ट यानी घोड़ा क्या खाता है? सिर्फ घास। ये जो हर्बीवोर एनिमल्स है ना, एलिफेंट एंड घोड़ा, फॉर दैट मैटर गाय एज वेल, उनके मसल्स भी, हाँ दे आर मस्कुलर इन कंपैरिजन टू अस, उनके मसल्स भी है ना, गेस व्हाट, प्रोटीन से ही बने हुए हैं। बट उनको चना, छोले, राजमा, पनीर, अंडा खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वन, वो जो घास फूस खा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। दूसरा, वो 100-200 ग्राम ग्रास नहीं खा रहे हैं, वो 13 से 15 किलो ग्रास खा जाते हैं पूरे दिन में। वो पूरा दिन खाते रहते हैं, तो इतना अमाउंट जा रहा है। थर्ड, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फंगस या कुछ बैक्टीरिया, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो सेल्यूलोज या फाइबर उनकी बॉडी में जा रहे हैं, उसको वो प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं।
4, ये जो माइक्रोबैक्टीरियाज हैं वो खुद भी वहाँ से अमाइनो एसिड लेके मस्कुलर बन रहे हैं, उनका भी बॉडी बन रहा है और उनको डाइजेस्ट करके भी ये एनिमल्स उनमें से भी प्रोटीन निकालते हैं और मसल बनाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम। वी कैन नॉट बी कंपेयरिंग। बट अगर आप लॉजिकल इंसान हो तो आपको पता चल गया कि उनका मसल भी प्रोटीन से ही बना हुआ है, उनका प्रोटीन का खाने का जरिया इज डिफरेंट देन ह्यूमन बीइंग्स। सो हमारे बॉडी में प्रोटीन से ज्यादा हमें अमीनो एसिड्स चाहिए। एब्सोल्युटली, इट्स अगेन लाइक सेइंग ये घर और ईंटें, अगर आपका प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल अगर घर है तो ईंटें इस अमाइनो एसिड, हर प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है। कुल मिला के 20 से 21 अमाइनो एसिड चाहिए, उसमें से 12 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है तो वो नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। बट देर आर 9 अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जो हमें डाइट में से लेने पड़ेंगे इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपने आप को घोड़ा, गधा या हाथी आइडेंटिफाई करते हो तो आप रहो ऐसे लोगों की बातों में, बट अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग को 9 अमाइनो एसिड चाहिए, वो आपको खाने में से लेने पड़ेंगे अगर आपको सही तरीके से हेल्दी रहना है तो। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हम अलग अलग तरीके से बच्चों में दे सकते हैं। ओनली an inexperienced parent can talk like this। यार अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं या 7 से 15 साल की एज में हैं, उनको सब्जियां खिलाना में मौत आ जाती है माँ बाप को। एंड अलग अलग तरीके सब्जी, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक देम ईट सब्जियां। आई एम नॉट सेइंग सब्जियां नहीं खिलानी है, बट इट्स अ मिशन एंड द रीजन व्हाई आई एम bringing this point is because of the ugly line। जैसे हमने वेजिटेबल जूस दिया, हमने सैलेड खिलाया उनको, या रोटियों में भी हमने वेजिटेबल्स कहीं ना कहीं डाल के दे दिए, सब्जियां दी, सूप बना के दे दिया। सो दिन में उनको बहुत अलग अलग तरीके से कैसे भी करके आप 1 किलो जितनी सब्जी खिला। यूजुअली है ना, माँ बाप अपने बच्चों को घर से जायदाद से निकालते हैं। यहाँ पे बच्चा खुद छोड़ के चला जाएगा अगर किसी बच्चे को आपने 1 किलो सब्जी के लिए फोर्स किया है तो। 1, अगर वो ज़बरदस्ती 1 किलो सब्जी खा भी लेता है तो उसको पूरा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, बिकॉज सब्जियाँ आर नॉट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। 3, उसमें जो भी प्रोटीन आ रहा है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। अगर आप अलग अलग तरीके की सब्जियां खाओगे तो शायद आपका अमाइनो एसिड मिला के थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा कंप्लीट, बट इट्स एन इनकम्प्लीट सोर्स। बाकी वो दीदी जो बोले वेजिटेबल जूस पिला, वेजिटेबल जूस में आपने सब वेजिटेबल के जितने भी फायदेकारक चीज़ें हटा दी हैं, उसको आप सिर्फ जूस के फॉर्म में पी रहे हो, नुकसानकारक। उसके अंदर ऑक्सीलेट्स होते हैं, किडनी स्टोन दे सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है आपको। वेजिटेबल्स खाना अच्छा है बिकॉज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड फाइबर, नॉट फॉर प्रोटीन। एंड बच्चे को 1 किलो वेजिटेबल्स खिलाने के लिए आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है आपका, इफ़ दैट इज़ समथिंग विच यू आर एमिंग फॉर। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई बच्चे होंगे वो खा भी लेंगे, बट खा भी लिए तो भी उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उनके प्रोटीन का इनफ न्यूट्रिशन उनको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। एंड अभी जब हमारे बच्चों की हाइट बढ़ चुकी है, उनको सिर्फ रिपेयरिंग, वेयर एंड टेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। आई एब्सोल्युटली अग्री। हमारी जब हाइट बढ़ चुकी है, हम 20-21 साल के हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ वेयर एंड टेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, और उसी का मापदंड है 0.8 to 1 ग्राम, बिकॉज आपकी बॉडी ऊपर से नीचे तक प्रोटीन से बनी हुई है। आपकी बॉडी अगर 60-70-80 किलो की है, 50-60-70-80 किलो की है, तो 10-20 ग्राम प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। दैट्स वेयर दिस कैलकुलेशन हैज कम, 0.8 to 1 ग्राम एज पर योर बॉडी वेट। दैट्स फॉर मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर। आप एक्सरसाइज करते हो तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है बिकॉज आपकी बॉडी पे डिमांड बढ़ी है। तो ये 100 ग्राम्स और आपकी वेट के जितना, ये सब रबिश है। मैं ये दीदी से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर ये रबिश है तो मुझे कुछ तो रेफरेंस दो, कुछ रेफरेंस दो। लेट्स से आप पेरेंट हो, आपके 3 बच्चे, एक बच्चा है 5 साल का, दूसरा है 10 साल का, तीसरा है 16 साल का। तीनों का वजन अलग अलग है, तो अगर 100 ग्राम गिन के खाना इज रबिश, तो आप 5 साल के, 10 साल के और 15 साल के बच्चे में डिफरेंस क्या लाओगे? हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड कि 5 साल के बच्चे को मुझे कितना दाल देना है? अगर दालों में से प्रोटीन आता है, चलो दालों में, दीदी के हिसाब से तो दाल में प्रोटीन, दाल लेना ही नहीं है, हमें सब्जियां लेनी है। लेट्स से सोयाबीन के अंदर प्रोटीन है, मुझे कितना सोयाबीन देना है? 2 दाने, 4 दाने, आधी कटोरी, पूरी कटोरी? वो मापदंड आपने कहाँ से लाया? अगर आप अंधेरे में तीर मारने की बातें कर रहे हो तो ये सेंस बना रहा है, बट देयर हैज टू बी सम रेफरेंस ना। यू आर लाइक कि मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं तीनों में सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल डाल के चलाऊंगी, नहीं चलेगा ना। साइज अलग है, टाइप अलग है, इंजन अलग है, उसके हिसाब से कुछ तो मापदंड रखना पड़ेगा ना।
कैसे हम बोल सकते हैं कि ये नाप तोल के खाना इज रबिश? अगर रबिश है तो व्हाट इज द अदर वे टू गो अबाउट इट? वो तो मुझे कुछ बताओ आप। Overeating of protein leads to high ulcers and that will damage your liver and kidney and intestine also. कोई आपको नहीं बोल रहा है ओवर ईटिंग ऑफ प्रोटीन करने को। मैं वापस से एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। आपके वजन के हिसाब से आपको खाना है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी। ये इतना है। अगर आप इतना खा रहे हो तो यहाँ से यहाँ आने को ओवर ईटिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ से यहाँ जाने को ओवर ईटिंग बोलेंगे। कोई नहीं बोल रहा है आपको यहाँ जाने को। मैं बोल रहा हूँ आप अगर इतना खा रहे हो, एंड मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, अ लॉट ऑफ स्टडीज में हमें पता चला है कि इंडिया में 73% से ज़्यादा लोग सही मात्रा में प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स देखे 90% से ज़्यादा क्लाइंट का प्रोटीन इनटेक इज लुल। तो ज़रूरी इतना है आप खा इतना रहे हो, यहाँ से यहाँ आने को एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं बोलते। यहाँ से यहाँ खाओगे तब आपको किडनी प्रॉब्लम आएगा, डाइजेस्टिव इशू आएगा वगैरह वगैरह। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पे इम्पैक्ट करता है, सिर्फ प्रोटीन पे नहीं। आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो शुगर की प्रॉब्लम होगी, ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी खाओगे तो आपको हार्ट कंडीशन आएगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट विच इज़ देयर। हम ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तब किडनी की वाट लग रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बस प्रोटीन के पीछे पड़े हुए हैं जो आपकी ये सारे प्रॉब्लम को रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है। So, जो नेचुरल सोर्स से मिलता है ना, वो कभी ओवरडू नहीं होता। इट्स सच अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, नेचुरल फैलेसी जिसको बोलते हैं कि सारी नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बुरी होती हैं। सच अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। देयर इज नो स्टडी टू सपोर्ट कि आप नेचुरल खाओगे तो ओवर कंज्यूम हो ही नहीं पाएगा। भाई फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स आर नेचुरल, राइट? मैंगो, एक मैंगो पे कोई अटक पाया है? आप मैंगो खाते जाओगे, क्या आपका सटाइटी आता जाएगा? आप मैंगो में भी शुगर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर ली तो वो भी दिक्कत देगा ना आपको। घी या बादाम नेचुरल है, बट ओवरडोज तो वो भी हो सकता है ना अगर आपके दिमाग पे और आपके नॉलेज पे कंट्रोल नहीं है तो। क्या बातें कर रही है यार। If it's not wanted, body will flush it out. No, your But body जब हम सिर्फ प्रोटीन का फोर्स करते हैं तो वो No, it doesn't work that way. जो नेचुरल सोर्स से मिलता है ना, वो कभी ओवरडू नहीं होता। हो सकता है। If it's not wanted, body will flush it out. बट जब हम सिर्फ प्रोटीन का फोर्स करते हैं तो वो बॉडी को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और किडनी। कोई प्रोटीन का फोर्स करने की बात नहीं कर रहा है। जब भी आपको बोला जाता है कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक को फिक्स करो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कार्ब्स, फाइबर, राइस, रोटी, उपमा, फ्रूट वगैरह आप खाना बंद कर दो। प्रोटीन को सिर्फ फोर्स करने का मतलब क्या है कि हम बाकी की सारी चीज़ें हटा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं सिर्फ प्रोटीन का। हम बोल रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें जा रहे हैं, प्रोटीन को फिक्स करो, वो एलिमेंट इज मिसिंग। अगर कोई पजल है, पजल में एक पीस मिसिंग है तो उसके बारे में बात करेंगे ना हम। दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। किडनी को उसको फ्लश करना मुश्किल होता है। इसका डिटेल वीडियो मैंने नीचे पिन में डाल दिया है। मैं ये 2 मिनट के रील में ही थक गया इनकी बेतुकी बातों को डिकोड करते हुए। मैं देखता हूँ इनके डिटेल वीडियो में इन्होंने क्या बोला है, बट आई होप इनकी जितनी भी बातें थी उनके मैंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हैं। इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी और माय टीम फॉर योर किड्स न्यूट्रिशन विदाउट फियर मॉन्गरिंग एंड विथ ईटिंग योर कल्चरल फूड, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स दिए डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो की शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड याद रखना कि ये साल के एंड तक हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है। पहुँचा भी देना मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स डरे हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है? हेल्दी रहना, हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना ये लोग बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ध्यान रखो।